हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस स्टडी पार्ट 5। सो आई होप जितने की भी हमने अभी तक केसेस देखे हैं फ्रॉम 1 to 4, अब कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी हाउ टू सॉल्व द केस बेस्ड क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द केस नंबर 5. Okay, so case number 5 says that if a substance gains oxygen or loses hydrogen, क्या हो सकता है अगर क्या हो रहा है, गेन ऑक्सीजन कर रहा है. ओके, 1 सेकेंड. ओके, गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन को गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा. तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, या फिर ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन देखी जाती है. बात होगी अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, देन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. सो बेसिकली हमें इतनी क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई है कि हम किसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे इस केस में हम डील करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन से. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन द केस स्टडी, देख लेते हैं कि क्या होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जो हमें ऑल दो गिवन है. थोड़ी डिटेल हमें उसने बताई है कि ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे, रिडक्शन हम किसको बोलेंगे. लेट्स सी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमें एक चीज तो हमें यहाँ से पता चल ही रही है कि ऑक्सीडेशन, एज द नेम सजेस्ट, ऑक्सी दैट मीन्स ऑक्सीजन, and dation means addition. So basically what we have to do in this reaction, addition of oxygen, जिसको हम क्या बोलेंगे, oxidation. फर्स्ट डेफिनेशन तो यही हो गई कि आप क्या डालने वाले हो, ऑक्सीजन ऐड होती हुई दिखनी चाहिए आपको. ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो पा रही है तो या फिर क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या करा दो, हाइड्रोजन रिमूव करा दो. तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगी, या तो एक कंडीशन हो ऑक्सीजन का एडिशन हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है जो हम देखेंगे अपने केस क्वेश्चंस में कि हम क्या डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, विच इज इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कैसे करेंगे इसके क्वेश्चंस, अब देखेंगे हम. बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की. सो रिडक्शन रिएक्शंस आर बेसिकली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन में हम क्या करके आए हैं, ऑक्सीजन को ऐड अप करके आए हैं. तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑपोजिट, ऑक्सीजन को वहां ऐड करा है, यहाँ पे क्या कराएंगे, लॉस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो या तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन हटना चाहिए, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, या तो आप क्या करा दो, एडिशन करा दो हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. या फिर थर्ड डेफिनेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिक्रीज. तो हम क्या बोलते हैं, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सो बेसिकली वी हैव सीन थ्री डेफिनेशंस, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, addition of hydrogen reduction, and decrease in oxidation state is also the reduction reaction. Okay, ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं. अगर कभी हमें मिल जाए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शंस हो रही हैं एक साथ. अगर कभी भी ऐसा होता है तो हम उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है और रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डायरेक्टली बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस. व्हाट डू वी कॉल इट, रिडॉक्स रिएक्शंस. अभी तक क्या देखा, ऑक्सीजन ऐड करी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन में क्या देखा, ऐड किया हाइड्रोजन, रिमूव किया ऑक्सीजन. अब क्या देखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है मैम, और रिडक्शन दोनों ना एक साथ ही हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसे, रिडॉक्स रिएक्शन. एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस O2 क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहां पर मैग्नीशियम क्या था, अकेला था, प्रोडक्ट में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया इसे. सो दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सिंपली दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन.
अगर मेरे पास रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में ये रिएक्शन कराती हूँ, मेरा प्रोडक्ट बनता है कॉपर प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन में देखेंगे क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है कॉपर। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था पहले, अब कॉपर अकेला रह गया, क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं इसे हम, रिडक्शन। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या मिल गया हाइड्रोजन को, वाटर फॉर्म हो गया। हाइड्रोजन से वाटर पे जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमसे पूछेगा विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस रिएक्शन, हम ऑक्सीडेशन बोले या फिर हम रिडक्शन बोले। मैम यहाँ पे रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है मैम, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो हम डील कर रहे हैं अपने आज के केस में। अब देखते हैं हमारे केस में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। ओके अभी तक हम देख चुके हैं कि ऑक्सीडाइज कब बोलेंगे हम, जब ऑक्सीडेशन होगा या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। हमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ओके कॉपर ऑक्साइड, अच्छा ये रिएक्शन तो अभी हम देख कर ही आए हैं, कॉपर प्लस वाटर। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इस रिएक्शन में भी हमने ये देखा कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे कॉपर रह गया, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे H2 से क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, किसको ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन को मिल रहा है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन मस्ट बी इन द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ये नहीं हो सकता। H2 है, ठीक है हो सकता है बी ऑप्शन। यहाँ पे H2O है, H2O नहीं हो सकता, कट। कॉपर का तो हो ही नहीं रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर को तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। कॉपर तो हो नहीं सकता ना ऑक्सीडाइज। एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर अकेला रह गया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज कॉपर ऑक्साइड बीइंग रिड्यूस्ड। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, कॉपर ऑक्साइड एंड H2। आंसर विल बी बी पार्ट। क्लियर। ओके लेट्स सी आवर नेक्स्ट पार्ट नाउ। In the reaction Br2 plus 2I minus, okay, we have a reaction now. This was our first part, and in our second part we have a reaction Br2, okay, I think we should take some another pen, so we'll take white only. Okay, Br2 bromine plus twice of iodine ion gives 2Br minus प्लस I2। अब यहाँ पे क्या दिया है, आयंस की फॉर्म में दिया है, तो हमें क्या ध्यान रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कैसे देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पे। अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में और रिडक्शन की डेफिनेशन में, कि अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कि मैम ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी जा सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे जाएंगे। सी यहाँ पे हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, हम कौन सी रिएक्शंस को देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस को देखेंगे। और अगर रिडक्शन रिएक्शन देखनी है तो मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कहां पे हो रही है। यहाँ पे ब्रोमीन था, ओके आई थिंक वी शुड टेक इट इन अनदर स्लाइड नाउ। ओके Br2 plus 2I minus gives 2Br minus plus I2. So this is our reaction और हमें बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये रिएक्शन है, ऐसे कभी भी कोई भी रिएक्शन आ जाए, आपको कुछ भी पूछा हो, पहले बात तो क्या ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको कौन सी रिएक्शन ढूंढनी है, रिडक्शन रिएक्शन ढूंढनी है।
अगर आपसे पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको कौन सी रिएक्शन ढूंढनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको ढूंढनी पड़ेगी। और ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए, रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होनी चाहिए। इतनी बात तो सबको ही क्लियर होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ब्रोमीन Br2 गैशियस स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब ये जीरो चार्ज है इसके ऊपर। यहाँ से सिर्फ ब्रोमीन को कंसिडर करो, यहाँ पे और यहाँ पे। हमने क्या देखा, यहाँ पे Br2 था और अब यहाँ पे क्या बन रहा है, Br-। यहाँ पे जीरो था पहले, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, -2। जीरो से -2, आपको क्या लग रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज हो रहा है? मैम डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर रिडक्शन रिएक्शन ये वाली हो जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि Br2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब सेम रिएक्शन में मान लो मेरे को क्या बताना है, मुझे बताना है कि आप बताओ मुझे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होना चाहिए। अब देखते हैं इंक्रीज कहाँ हो रहा है, आयोडीन की बात करते हैं। 2I- से कहाँ जा रहा है, I2। पहले क्या थी चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट थी LHS में 0, यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे थी -2, देख रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्या था, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और अब यहाँ पे आयोडीन की कितनी है, 0। -2 से 0 जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारा, I-। तो I- क्या हो जाएगा हमारा, I- will be our reducing agent and Br2 will be our oxidizing agent। रिडक्शन था तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। हमने सब कुछ निकाल लिया, रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लिया, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, हमने सब कुछ देख लिया है। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग नाउ। इन द रिएक्शन वी हैव टू टेल नाउ, वी हैव टू टेल अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या निकाला है यहाँ पे, Br2। सो Br2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम यहीं देखते डायरेक्ट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको रिडक्शन रिएक्शन चाहिए और रिडक्शन क्या हो रहा है, 0 थी यहाँ पे ब्रोमीन की और यहाँ पे -2 हो गई, 0 से -2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो अ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी Br2। आई होप ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमने इस पूरी स्लाइड में कैसे देखा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना एंड वाइस वर्सा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ, पार्ट नंबर 3। Identify again the reducing agent and the oxidizing agent in the reactions first and second। Okay, अब हमारे पास दो reactions given है, लिख लेते हैं उन्हें। plus HCl MnCl2 plus 2 of twice of water and Cl2। This is our first reaction and this is our second reaction which says copper oxide plus H2 copper plus H2O। अब हमें बताना क्या क्या है यहाँ पे, सेकेंड रिएक्शन में हमें बताना है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब फर्स्ट से हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड रिएक्शन से हमें क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली कि आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मार्क कर दो, यहाँ से रिड्यूसिंग मार्क कर दो। ऑप्शंस में सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट कंफ्यूज एंड देन यू विल मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, सो मेक श्योर यू हैव रेड द क्वेश्चंस केयरफुली। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फर्स्ट, पहला फर्स्ट लिखा है तो पहले के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, फिर सेकंड लिखा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। एजेंट बताने के लिए आपको क्या पता है, आपको ये बात पता है कि रिएक्शन क्या होनी चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एजेंट तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिडक्शन से पता चलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन से पता चलेगा। इतनी बात तो हमें पता ही है कि मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन देखो और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडेशन देखो।
ठीक है, ये वाली सिंपल रिएक्शन है तो पहले इससे डील कर लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि रिडक्शन देखना है. रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. और अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या होने वाला है, कॉपर ऑक्साइड हमारा सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है. तो हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कॉपर ऑक्साइड सेकंड यहाँ पे होना चाहिए. किस किस रिएक्शंस में है, यहाँ पे H2 है, नहीं हो सकता, कॉपर है, नहीं हो सकता, वाटर नहीं हो सकता, डायरेक्टली ऑप्शन क्या होगा, बी होगा. बट अब हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन में HCl कैसे होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, HCl, यहाँ पे HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या रिलीज हो रही है, Cl2 गैस. यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था HCl में, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गई, Cl2. सो दिस वे वी कैन सी दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम HCl to Cl2. And if there is removal of hydrogen, such reactions are called oxidation reactions. और अगर oxidation reaction है तो HCl will be our reducing agent. And क्या हमने यही मार्क करा है, yes हमने यही मार्क करा है. So option B will be the correct option in this case. I hope questions are getting very clear. Okay, let's see the next part now. Which of the following processes does not involve either oxidation or reduction reactions? ठीक है, formation of slaked lime from quicklime heating mercuric oxide HgO. मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम अगर हीट करते हैं तो Hg प्लस O2. यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिडक्शन. हमें क्या बताना है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी ना हो, जहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन भी ना होता नजर आए और रिडक्शन भी ना नजर आए. हीटिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड में तो हो रहा है, नहीं मार्क कर सकते. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या CO2 प्रेजेंट, CO2 का फॉर्मेशन होगा. सो यहाँ पे देखते हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. यहाँ पे दिस इज X-2. ऑक्सीजन की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2. यू शुड नो दिस. सो दिस विल बी 0 क्योंकि न्यूट्रल है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, X2. कार्बन की ऑक्सीडेशन क्या आ रही है, 2. यहाँ पे देख लेते हैं CO2 में X माइनस ट्वाइस ऑफ -2. 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो 2 इंटू -2, न्यूट्रल है 0, X इक्वल टू 4. यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम 2 to -4. डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. तो दिस वे वी कैन से दैट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है. हमें बताना है ऑक्सीडेशन भी ना हो, रिडक्शन भी ना हो, ये भी नहीं हो सकता. फॉर्मेशन ऑफ कॉपर बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन. यहाँ पे कॉपर बन रहा है, अभी हम देख के ही आए हैं, ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी नहीं हो सकता. डायरेक्टली विल मार्क द ऑप्शन A as the correct answer. Clear? Next, let's see the next part now. The term rancidity represents. ठीक है, rancidity क्या होता है, rancidity is basically जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी फूड आइटम्स लेते हैं और अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं, बोलते हैं ना कभी भी खाने को हमें ओपन में नहीं छोड़ना चाहिए. क्या होता है, जो भी फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, ये जो भी प्रेजेंट होते हैं ना फूड के अंदर, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है. ऑक्सीडेशन कैसे हो जाता है, अगर हमने फूड को ओपन छोड़ दिया तो रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन से. कौन रिएक्ट करने वाले हैं, फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन दी फूड. अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. और अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फूड क्या हो जाएगा, रैंसिड. एंड अगर हम रैंसिड फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ऑब्वियसली विल गेट इल. सो the term rancidity represents over here acid rain, no. Oxidation of fatty food will be the correct option. Rotting of fruit, no. Fading of colored clothes in the sun, no. So simple, you have to make sure that rancidity is what, oxidation of the fatty food. Let's see. Okay, so this was the end of our case over here. I hope oxidation reduction का part आपको बहुत अच्छे से clear होगा. If you have any doubts, you can comment in the comment section. Thank you so much. Stay tuned with the channel for more such videos.